दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आरजेडी की नस नस में तानाशाही, पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट फंसने पर भड़के आनंद मोहन। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के मकसद से कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। आनंद मोहन ने कहा है कि राजद की नस नस में तानाशाही भरी हुई है। जब जब यह पार्टी मजबूत होती है तो उनके सहयोगी दल दुबले हो जाते हैं। उन्होंने महागठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी दनादन सिंबल बांट रही है और अन्य दल टकटकी लगाकर देख रहे हैं। देश की सबसे अमीर महिला ने भी छोड़ा कांग्रेस का हाथ, ज्वाइन करेंगी बीजेपी। दोस्तों, देश की सबसे अमीर महिला और हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और उद्योगपति नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 84 वर्षीय सावित्री जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया, मैंने एक विधायक के रूप में 10 वर्ष तक हिसार के लोगों का प्रतिनिधित्व किया और एक मंत्री के रूप में निस्वार्थ भाव से हरियाणा राज्य की सेवा की है। हिसार के लोग मेरा परिवार हैं और अपने परिवार की सलाह पर मैं आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। न्यायपालिका पर दबाव डाल रहा एक खास ग्रुप, सीजेआई को 600 वकीलों की चिट्ठी। दोस्तों, देश के करीब 600 नामी वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया है कि एक खास समूह देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहता है और उसकी संप्रभुता एवं स्वायत्तता पर हमले कर रहा है। यह चिट्ठी लिखने वाले वकीलों में हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, अदीश अग्रवाला, चेतन मित्तल, पिंक आनंद, हितेश जैन, उदय होल्ला शामिल हैं। इन वकीलों ने साफ तौर पर लिखा है कि एक खास ग्रुप है जो अदालत पर दबाव डालना चाहता है और उसकी स्वायत्तता को कम करने की कोशिश में है। मुरादाबाद के बाद मेरठ में घमासान, सपा ने बदला एक और प्रत्याशी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर में टिकट को लेकर 48 घंटे तक चले सियासी संग्राम के बाद इन दोनों स्थानों पर पार्टी धरों में बंटी दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व ने बीच का रास्ता निकालते हुए टिकट बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन अंदरूनी कलह के कारण कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब मेरठ से सपा ने अपना प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया है। भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया है। भानु की जगह नए कैंडिडेट का ऐलान आज ही होने की संभावना है। हालांकि चर्चा है कि अखिलेश के करीबी सरधना विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मायावती आकाश को करेंगी लॉन्च, जल्द होगी जनसभाएं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद को यूपी में पूरी तरह से अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में इस लोकसभा चुनाव में लॉन्च करने जा रही हैं। आकाश पहली बार यूपी लोकसभा चुनाव में सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पार्टी के कोऑर्डिनेटरों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उनका विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारी है। उनका कार्यक्रम 6 अप्रैल से 1 मई के बीच तक लगाए जाने की योजना है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो स्वयं प्रदेश के कई मंडलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनका कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। बिहार के मैदान में कूदी बसपा, गया और जमुई समेत 4 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बसपा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा ने औरंगाबाद से सुनेश कुमार, गया से सुषमा कुमारी, नवादा से रंजीत कुमार और जमुई से सकल देवदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने बुधवार को इनके उम्मीदवारी की घोषणा की। सभी प्रत्याशी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। बिहार की एक और सीट पर घमासान, पूर्व कांग्रेस चीफ ने आरजेडी पर उठाए सवाल। दोस्तों, बिहार महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारे पर आरजेडी एवं कांग्रेस में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगाबाद और पूर्णिया के बाद
अब वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट आरजेडी इस बार कांग्रेस को नहीं दे रही है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि बिहार में सीट बंटवारा आरजेडी की मर्जी पर क्यों छोड़ दिया गया। यह बहुत ही निराशाजनक है। चुनाव पैसों से नहीं, जनता के समर्थन से लड़ा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर डीएमके का तंज। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टीवी प्रोग्राम में लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब इस पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का बयान आया है, जिसमें उसने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। डीएमके के प्रवक्ता एस अन्नादुरई ने कहा, ऐसा लगता है कि बेवजह के बहाने बनाकर वित्त मंत्री चुनाव लड़ने से भाग रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है। केजरीवाल ने कोर्ट के सामने रखी दलीलें, ईडी को चाहिए और रिमांड। दोस्तों, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की है। वहीं केजरीवाल अपने पक्ष में खुद दलीलें रख रहे हैं। राजनीतिक नैतिकता भी कोई चीज है, केजरीवाल पर प्रशांत किशोर का हमला। दोस्तों, शराब नीति में घपला घोटाले के आरोप गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने और जेल से सरकार चलाने की बात पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। जन सुराज पद यात्रा पर निकले पीके ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई परिपाटी की शुरुआत की है। वो यह कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकता है। केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा करके दिखा भी दिया है। अभी तक ईडी की न्यायिक हिरासत से उन्होंने कथित रूप से 2 आदेश पारित किए हैं। बिहार में 9 के बदले झारखंड की 2 सीटें देगी कांग्रेस, आरजेडी से हुई डील। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान गुरुवार को हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच चली लंबे दौर की वार्ता के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बताया जा रहा है कि लालू एवं तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिहार में 8 से 9 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इनमें पूर्णिया शामिल नहीं है, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। पूर्णिया से आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस से टिकट मांग रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका लगा है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार की 9 सीटों के बदले आरजेडी ने झारखंड में कांग्रेस से 2 सीटें मांगी हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का भी फोन जब्त, निकाला डेटा कोर्ट में ईडी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर ईडी रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 1 अप्रैल तक ईडी दफ्तर में जांच एजेंसी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान कई अहम बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गईं। ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में यह भी सामने आया कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन भी जब्त किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आए हीरो नंबर 1 गोविंदा लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म स्टार गोविंदा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। गोविंदा को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर के मुकाबले मैदान में उतारा जा सकता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने कांग्रेस के बैनर तले मुंबई उत्तर लोकसभा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम नाईक को हराया। हालांकि बाद में गोविंदा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए कांग्रेस पार्टी और राजनीति से नाता तोड़ लिया। बीते हफ्ते गोविंदा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की दूसरी मुलाकात हुई थी। तब से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि हीरो नंबर 1 अभिनेता एक बार फिर सियासी पारी खेल सकते हैं।